क्या हम मार्स पर रह सकते हैं? क्या मार्स हमारा अगला घर बन सकता है? सोचो, एक लाल और वीरान लैंडस्केप पर कदम रखते हुए, जहां आसमान हल्का गुलाबी है और पृथ्वी एक दूर की नीली बिंदी जैसी लगती है। मार्स ने हमारा ध्यान सदियों से खींचा है और अब स्पेस ट्रैवल में हाल की प्रगति के साथ वहां जीने का सपना और भी वास्तविक लगने लगा है। लेकिन मार्स पर रहना असल में कैसा होगा? मार्स की मुश्किलें, मार्स इतना अलग क्यों है? सबसे पहले मार्स के बारे में समझते हैं। मार्स बिल्कुल अलग है पृथ्वी से। यहां का वातावरण बहुत ही पतला है और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं है। मार्स पर बहुत ठंड भी है। यहां रात को तापमान -80 डिग्री फ़ारेनहाइट -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। और वहां की सतह को सूरज की हानिकारक रेडिएशन से कोई सुरक्षा नहीं है क्योंकि मार्स का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है। घर बनाना या हाउस कंस्ट्रक्शन, हम मार्स पर कैसे सरवाइव करेंगे? मार्स पर सरवाइव करने के लिए हमें ऐसे हैबिटेट्स बनाने पड़ेंगे जो हमें वहां के कठोर वातावरण से बचा सकें। ये हैबिटेट्स प्रेशराइज्ड डोम्स या अंडरग्राउंड बंकर की तरह होंगे जो एक्सट्रीम ठंड और हानिकारक रेडिएशन से बचा सकते हैं। इन हैबिटेट्स में जटिल लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी होंगे जो सांस लेने के लिए हवा और वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालेंगे। पानी की समस्या, मार्स पर पानी कैसे मिलेगा? पानी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, पर मार्स पर न तो नदियां हैं और न ही झीलें। लेकिन रिसर्चर्स ने सतह के नीचे बर्फ की खोज की है, खासकर ध्रुवों के पास। इस बर्फ को पिघलाकर और शुद्ध करके हम पानी बना सकते हैं। मार्स की मिट्टी से पानी निकालने पर भी रिसर्च चल रही है, लेकिन यह अभी प्रारंभिक चरण में है। मार्स पर खेती, मार्स पर खाना उगाना, खाना भी एक बड़ी मुश्किल होगी। मार्स की मिट्टी, जिसे रेगोलिथ कहते हैं, जहरीले तत्वों से भरी है, इसलिए खेती आसानी से नहीं हो सकती। लेकिन वैज्ञानिक इंडोर फार्मिंग के लिए कुछ नए तरीके तलाश रहे हैं। ग्रीन हाउस डिजाइन किए जा सकते हैं जो पृथ्वी जैसे माहौल को सिमुलेट करें, जिसमें आर्टिफिशियल लाइटिंग और पोषक तत्वों से भरी मिट्टी हो जो या तो पृथ्वी से लाई जाए या मार्स के संसाधनों से बनाई जाए। 2021 में कुछ रिसर्चर्स ने यहां पृथ्वी पर मार्स की सिमुलेटेड मिट्टी में पौधे उगाए थे, जो संभव तो है पर चुनौतीपूर्ण भी है। मानसिक प्रभाव, आइसोलेशन का असर, मार्स पर रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मार्स पृथ्वी से बहुत दूर है और संचार में देरी के कारण अपने प्रियजनों से रियल टाइम में बात करना मुश्किल होगा। आइसोलेशन, सीमित जगह और एकरूपता मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्स पर रहने वालों के लिए विशेष सपोर्ट सिस्टम होंगे, जैसे वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस या बेहतर सोशल नेटवर्क्स, जो उन्हें जुड़ा हुआ और सकारात्मक महसूस कराने में मदद करेंगे। कम ग्रेविटी का असर, मार्स की ग्रेविटी के लिए अडॉप्टेशन। मार्स का एक और अनोखा पहलू है उसकी ग्रेविटी, जो केवल पृथ्वी की ग्रेविटी का 38% है। धीरे धीरे इंसानों को मसल लॉस, हड्डियों की कमजोरी और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक्सरसाइज रूटीन, विशेष उपकरण और शायद जेनेटिक मॉडिफिकेशंस भी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये अडॉप्टेशन में काफी रिसर्च और इनोवेशन की जरूरत होगी। क्या हम मार्स को अपना घर बना सकते हैं? तो क्या इंसान मार्स पर रह सकते हैं? सही तकनीक और तैयारी के साथ यह संभव है, लेकिन मार्स पर रहना चुनौतीपूर्ण होगा, जिसमें संसाधनों, स्वास्थ्य और सर्वाइवल के नए तरीके अपनाने होंगे। शायद एक दिन मार्स हमारा दूसरा घर बन जाए, जो हमें नए और अभिनव समाधान खोजने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक मार्स संभावनाओं की एक दुनिया है जो मानवता